भगवान 1 वर्ष से ज्यादा के हो गए हैं लगभग, और नंद बाबा को लगा कि नामकरण जरूरी है, इसलिए अष्टम में श्री गर्ग मुनि नंद राय गृह आयो और नामकरण उत्सव कियो, मुख में विश्व दिखा। यादवों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज, जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता ही नहीं निर्माता हैं, गर्गाचार्य जी महाराज को नंद बाबा ने मथुरा से ब्रज बुलवाया है कि हमारे लाला का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी पधारे हैं, नंद बाबा ने खूब उनके चरणों को धोया, आरती पूजन इत्यादि करके स्वागत किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि भगवान हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कराने की कृपा करें। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि नंद बाबा नामकरण तो करा दूंगा, लेकिन नामकरण कहां कराऊंगा? कहा नामकरण कराऊंगा, पर नामकरण घर पे नहीं गौशाला में कराऊंगा। नंद बाबा ने कहा तो फिर आपको रुकना पड़ेगा, आज कल तक हम गौशाला में नामकरण की तैयारियां कर देंगे। ठीक है, नामकरण की तैयारियां कल तक करो, मैं रुका हूं। शाम हुई, गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि अब मुझे सालिग्राम के लिए कुछ भोग प्रसाद बनाना है, और गर्गाचार्य जी महाराज हैं स्वपाकी, खुद पका करके भोजन पाने वाले। गर्गाचार्य जी स्वपाकी हैं, खुद भोजन पका करके करते हैं, और ऐसे स्वपाकी गर्गाचार्य जी महाराज यशोदा मैया से कह रहे हैं कि आप मुझे खीर बनाने की सामग्री दे दो। मैया ने खीर बनाने की सामग्री दी। सबसे पहले चूल्हा रखा, उसमें लकड़ियां लगा करके अग्नि तैयार की। फिर खीर बनती है दूध से, चावल से, थोड़ी सा मेवा, फिर थोड़ी सा मावा, खोवा, शक्कर इत्यादि सभी दिया, बर्तन दिए। गर्गाचार्य जी ने खूब मन लगा करके खीर बनाई। भोग लगाना है सालिग्राम को। अब जब खूब मन लगा करके गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, खूब मन लगा के बना रहे, और फिर जब खीर बन गई तो खीर एक पात्र में रख करके तुलसी का दल उसमें लगाया और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण स्वमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे भगवान, आइए 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 और मेरे भोग को पाइए। आंखें बंद करके भोग लगा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने सुना मुझे भोग पाने के लिए बुला रहे हैं। भगवान चल नहीं पाते थे, घुटैया घुटैया चलते थे, घुटनों केवल, और घुटैया घुटैया चल करके भगवान कृष्ण गर्गाचार्य जी के पास में पहुंचे। कटोरी में जो खीर रखी थी उस खीर को खाने लगे। कुछ खाई, कुछ गालों में लगाई, कुछ पृथ्वी पर फैलाई। गर्गाचार्य जी के जैसे ही नेत्र खुले, जैसे ही देखा कि भोग की सारी खीर तो कन्हैया ने खा ली, तुरंत मैया को बुला, तेरी यशोदा देख तेरे लाला ने का कर दियो, मेरी सारी खीर खा गयो, मेरो प्रसाद झूठो कर गयो, ले जा अपने लाला को, मैं दोबारा खीर बनाऊंगा। मैया भी आई, फिर से पूरी साफ सफाई की, फिर से खीर बनाने की सामग्री दी, लाला को ले गई। अब भगवान गर्गाचार्य जी ने दोबारा खीर बनानी शुरू की, फिर दूध शक्कर इत्यादि जो भी है सब दिया, दोबारा खीर बन रही है। दोबारा खीर बना के फिर पात्र में पलटाई, फिर तुलसी का दल लगा करके भोग लगाते हैं कि प्रभु पाइए, प्रभु पाइए, तेरा तुझको अर्पण
प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। और दोबारा जब फिर भोग लगाया, भगवान फिर आए, फिर खीर खाई, कुछ यहाँ फेंकी, कुछ वहां फेंकी, कुछ गालों में लगाई, कुछ गर्गाचार्य जी की ही दाढ़ी आड़ी में लगा दी। फिर नेत्र खुले, इसने फिर सब जूठा कर दिया। अरे यशोदा देख, तेरो लाला कितनो उपद्रवी है, मेरी फिर सारी खीर जूठी कर गए हो। मैया आई, फिर गुस्से में पूरी साफ सफाई की, फिर खीर बनाने की सामग्री दी, एक हाथ से कन्हैया को उठाया और अब एक कमरे में बंद कर दिया। अब कन्हैया छोटे हैं तो बाहर से दरवाजा लगाया नहीं, लटका दिया है। और उस कमरे में एक खिड़की है जिसमें से गर्गाचार्य जी दिख रहे हैं। तीसरी बार गर्गाचार्य जी ने बनाई खीर, यहाँ गर्गाचार्य जी खीर बना रहे हैं और बेबी उसी कमरे की खिड़की पे देख रहे हैं जहां कन्हैया लटक गए। आते ही खिड़की में चढ़ गए और खिड़की में चढ़ के एक बरस के हैं कन्हैया, अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे रखे हैं और अपने आगे के 2 दांत दिखा रहे हैं। अब छोटा सा बालक दोनों हाथ कमर पे रखे, आगे के 2 दांत दिखाए, आंखें बड़ी बड़ी करके देखे तो कैसा लगेगा? बड़ा सुंदर लगेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो तो कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन मन में सोचा इसकी सुंदरता पे मत जाओ, है बड़ा उपद्रवी, बहुत उपद्रव करता है, बड़ा ऊधमी है। और गर्गाचार्य जी फिर खीर बनाने लगे। यहाँ अब थोड़ी निश्चिंत हैं कि यशोदा ने अब तो कमरे में बंद कर दिया है, अब नहीं आएगा। गर्गाचार्य जी ने दोबारा खीर बनाना प्रारंभ की, तीसरी बार खीर बनाना प्रारंभ की, तीसरी बार खीर बनी, फिर पात्र में खीर रखी, तुलसी के पत्र को सजा करके तीसरी बार फिर भोग लगाया। और जैसे ही तीसरी बार भोग लगाया, दरवाजे खोल ओल के भगवान तीसरी बार फिर पहुंच गए। फिर खीर खाई, फिर गालों में लगाई, फिर यहाँ फैलाई वहां फैलाई, कपड़ों में लगाई, सब बिल्कुल खीर ही खीर। गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले, लेकिन इस बार गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को नहीं देखा। इस बार गर्गाचार्य जी ने चतुर्भुज रूप धारण किए हुए श्री हरि नारायण का दर्शन किया। और जैसे ही श्री हरि नारायण को देखा, गर्गाचार्य जी के नेत्रों से अविरल अश्रुपात आंसू बहने लगे। वाह भगवन, वाह भगवन, वाह प्रभु, बार बार मैं आपको बुला रहा था, आप आ रहे थे, लेकिन मैं अभागा, मेरी बुद्धि के कारण आपको पहचान नहीं पाया। वाह प्रभु, बड़ी कृपा करी। रूप दिखा करके भगवान फिर जहां के तहां हो गए, छोटे से। और फिर क्या किया? जो भगवान ने खीर खाई थी ना, उस खीर को मुंह से निकाला, कौर, अपने मुंह का कौर निकाल के गर्गाचार्य जी को खिलाया है। और जब ये प्रसाद गर्गाचार्य जी ने पाया और खुश हो गए, मैं भाग्यवान हूं, ये प्रसाद किसे मिलेगा जो आज मुझे मिला है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारत हाथ। इस महाप्रसाद को पाने के लिए दुनिया तरसती है और वो महाप्रसाद आज मुझे मिला है। बड़े आंसू बह रहे हैं, भाव में डूबे हैं, हाथ जोड़ के। भगवान ने कहा समझ गए ना, देख लिया ना मैं कौन हूं। अब ये बात अपने तक रखना, मैया यशोदा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा क्यों? बताना तो पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? कहा बताना इसलिए पड़ेगा, यदि मैया को नहीं बताया कि आप कौन हैं और आप ऐसी उपद्रव करेंगे तो आपके उपद्रव को देख के पता नहीं मैया कितने बार दिन में आपको पीटेगी और कितनी गालियां देगी। तो गाली सुन लोगे और पिट जाओगे। भगवान ने कहा वही सुख लेने के लिए तो गोकुल में आया हूं। ये सुख स्वर्ग में, गोलोक और साकेत धाम में कहाँ है?
मैं चाहता हूं कि मैं उपद्रव करूं और मैया छड़ी लेकर के मेरे पीछे पीछे भागे। मैं चाहता हूं मैं उपद्रव करूं और मैया मुझे गालियां दे। मैं यही तो चाहता हूं, इसलिए बताना मत। अभी तुम मैया को बता दोगे तो वो मुझे अलमारी में बंद करके रख देगी। जैसे हम भगवान के लिए अलग से कमरा बना देते हैं या अलमारी में बंद करके रखते हैं, तो मुझे वैसे नहीं रहना। मुझे तो मैया के आंगन में खेलना है, कूदना है, मैया के हाथ से पिटाई भी खानी है, माखन भी खाना है, लाड़ भी लड़ाना है और मैया की गालियां भी खानी है। इसलिए बताना मत। गर्गाचार्य जी ने कहा प्रभु बिल्कुल नहीं बताऊंगा।